भारतवर्ष में अनेकों स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने सतीत्व के बल से एक से बढ़कर एक महान कार्य किए हैं। माता अनसुईया से लेकर माता सावित्री तक इसी तरह की एक और महासती थी जिसने अपने सतीत्व के बल से पूरे नगर को भस्म कर डाला था। आइए जानते हैं महासती कन्नगी के बारे में। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक चोल नामक महान साम्राज्य हुआ करता था। उसके पुवार नामक बंदरगाह में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माकटुवन। उसका एक पुत्र था कोलम जिसका विवाह पुवार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी की पुत्री कन्नगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने अत्यंत प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक समय कोलम पुवार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी की सहमति से उससे विवाह कर लिया और उसके साथ रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नगी ने उसे कई बार वापस आने के लिए कहा, किंतु माधवी के मोह जाल में फंसा कोलम वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे मणि मेलाई नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। 3 वर्ष तक कोलन माधवी के साथ रहा और जब उसका समस्त धन समाप्त हो गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कन्नगी के पास लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी पूरा धन लेकर कोलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोलन ने वापस जाने से मना कर दिया। उधर कोलन का सारा धन समाप्त हो चुका था। इसी कारण उसने मदुराई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी भार्या कन्नगी को लेकर वो मदुराई की ओर चल पड़ा। बड़े ही कठिनाइयों के साथ वो दोनों मदुराई पहुँचे और वहाँ पहुंचकर कोलम और कन्नगी ने एक ग्वालवंशी यादव के घर में शरण ली। अगले दिन कन्नगी ने कोलम को अपने एक पैर का रत्नों से भरा पायल दिया और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ स्वर्ण ले आए, अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल लेकर कोलम नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि ये वही चोरी किया हुआ पायल है और इसकी खबर उसने वहाँ के राजा को दी। वहाँ के राजा, जिनका नाम था निंडू जोलियन, वह अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और उसने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी की पायल मिले तो उसे मृत्यु दंड देकर वो पायल वापस ले आया जाए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोलम का पक्ष सुने उसका वध कर दिया और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने अपनी रानी को दे दिया। जब कोलम की मृत्यु का समाचार कन्नगी को मिला तो वह क्रोध में राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे राजा, तू बिना सत्य जाने मेरे पति की मृत्यु दंड कर दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है? इस पर राजा ने कहा कि मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वह पायल उसने नहीं चुराया? कन्नगी ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे मूर्ख राजा, वह पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कन्नगी के पायल से ही मिलता था।
रानी के पायल से नहीं। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे लज्जा और दुख के उसने कन्नगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। इतने पर भी कन्नगी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित हो कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोयलम के अतिरिक्त और किसी का ध्यान न किया हो तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड ज्वाला उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुराई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुराई नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं मदुराई नगर की रक्षक माता मीनाक्षी ने प्रकट होकर कन्नगी का क्रोध शांत किया। ये थी महासती कन्नगी की कहानी, जिसने अपने सतीत्व के बल से संपूर्ण नगर को भस्म कर दिया था। इनकी भी गिनती महासती अनसुईया और महासती सावित्री के समान ही होती है।